आज हम पढ़ने जा रहे हैं करुणा निबंध का सारांश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार हैं। उनके निबंध चिंतामणि एक में संकलित है। आचार्य शुक्ल के निबंध दो प्रकार के हैं। पहला भाव या मनोविकारों से संबंधित और दूसरा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित। करुणा, उत्साह, ईर्ष्या, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि निबंध भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध है। कार्य में लोक मंगल की साधनावस्था या कविता क्या है। निबंध सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित हैं। करुणा की परिभाषा। करुणा को परिभाषित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ दो होने लगता है तभी दुख के उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसको करुणा कहते हैं। प्रवृत्ति के विचारों से करुणा का उल्टा क्रोध है। यदि प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो करुणा का उल्टा क्रोध है। जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है उसके नुकसान की चेष्टा की जाती है और जिसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है उसकी भलाई की बात की सोची जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि करुणा भलाई का कारक है और क्रोध हानि का कारक है। तीसरा यह है कि करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख को अतिरिक्त किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं। कोई भी मनुष्य जब समाज में प्रवेश करता है तब उसके दुख और सुख का अधिक भाग दूसरे की अवस्था पर अवलंबित हो जाता है। मनुष्य के दुख में दुखी होना, सुख में सुखी होना मानव प्रवृत्ति है। जब किसी व्यक्ति को दुखी देख उसके भलाई की बात सोचते हैं वही करुणा है। दूसरे के दुख के परिजनों से उत्पन्न करुणा। दूसरे के दुख को देखकर कष्ट का अनुभव होना ही करुणा है। जब किसी पर करुणा की जाती है तब मनुष्य उसके सुख और दुख दोनों ही चिंता करता है। जब दूसरे के दुख से मन बेहल या बेचैन हो उठता है उसी भाव को करुणा कहते हैं। पांचवा यह है कि मनुष्य के भीतर शील और सात्विकता का संस्थापक करुणा है। मनुष्य के भीतर शील, सहिष्णुता, दान, क्षमता आदि गुण होने चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में सद्भाव, एक दूसरे से ठीक संबंध रखने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों का अपने अंदर समावेश करने के लिए मनुष्य करुणा से युक्त होना पड़ेगा। करुणा ही इस गुणों का संस्थापक है। छठवां यह है कि करुणा और सात्विकता में गहरा संबंध। मनुष्य के हृदय में सात्विक भाव को जगाने वाली करुणा है। करुणा को सात्विक भाव को उत्पन्न करने वाली है। किसी व्यक्ति को करुणा करते देख जब उसके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है और उस सभी प्रकार से हम उसका अच्छा या भला सोचते हैं। सातवां यह है कि करुणा करने वाले को श्रद्धा उत्पन्न होती है। करुणा करने वाले व्यक्ति के कार्य करने को देखकर उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है उससे हम श्रद्धा कहते हैं। आठवां यह है कि वियोग से उत्पन्न दुख में करुणा का अंश होता है। जब हम किसी व्यक्ति से बिछड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो याद करने पर दुख की अनुभूति होती है और वियोग से जनित दुख में करुणा मिलती रहती है। किसी प्रांतिक भाषा में करुणा को मोह कहते हैं। जो करुणा हमें साधारण लोगों के वास्तविक दुख के ज्ञान से होती है वही करुणा अपने प्रिय लगने वाले लोगों के सुख के निश्चित न होने मात्र होती है। इसी आभास या ज्ञान को कई भाषाओं से मोह की संज्ञा से अभिव्यक्त किया जाता है। करुणा अपना बीज अपने पात्र में नहीं फेंकती। करुणा की बात की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले व्यक्ति पर करुणा नहीं करता, जैसा कि क्रोध और प्रेम के भाव में होता है। क्रोध के भाव से दूसरे व्यक्ति के भीतर भी क्रोध
का भाव ही उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो दूसरे व्यक्ति भी उसके प्रेम ही करता है। जब किसी व्यक्ति पर करुणा की जाती है तो दूसरे व्यक्ति उस पर करुणा नहीं कर सकता, क्योंकि करुणा करने वाले व्यक्ति को करुणा की आवश्यकता नहीं होती, वह सक्षम होता है। धन्यवाद।